बांसवाड़ा न्यूज राजस्थान एवं भौर नायक साप्ताहिक अखबार बांसवाड़ा के ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। बात करते हैं, सरकार अपना बिजनेस पूरा करती है, काम करती है, अपनी योजनाएं बताती है और प्रतिपक्ष उसमें कमियां खामियां और जनता की बात बताने का काम करता है। आपने घटना को तो खेदजनक बताया, मैं खेद प्रकट करता हूं। ये तो एक वाक्य कहते हैं, ये बात हुई है, मतलब आप खेद नहीं कर घटना तो खेदजनक। मुझे आपने अनुमति दी है जब मैं कह रहा हूं कि मंत्री की बात से लेकर के अब तक जो भी घटनाक्रम हुआ वो सारा का सारा खेदजनक है, निश्चित रूप से खेदजनक है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जनता के लिए आते हैं, हमारा व्यक्तिगत कोई काम नहीं होता है, ये मैं कहना चाहता हूं। माननीय संसदीय मंत्री जी, ये तो नहीं है, आप बताओ। मेरा आपसे अनुरोध है, बात आपने कहाँ प्रकट किया, तो आप थोड़ा सा उसी शब्दों में कहें, मेरा निवेदन रहेगा। नहीं, आप सुनिए। नहीं, अपने ये जो डायस पे चढ़े वो उसके लिए खेद पर, जो डायस पे चढ़े उसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं। मैं सदन में खेद व्यक्त कर दूंगा। मेरा निवेदन आपसे अनुरोध है, जो तय हुआ है उसी अनुसार चले और सभी माननीय सदस्य, पारिक साहब ने वही बात कही, तुली साहब ने कही, मैंने भी वही कही, इसीलिए जो तय हुआ है आप उसी पे कायम रहें। आप इसे करवाइए, उसके बाद में मैं जो भी मेरे से बन पड़ेगा वो मैं करूंगा। पहले मंत्री बोलेगा, शुरुआत मंत्री से जो कहूंगा, शुरुआत मंत्री से। आप खेद प्रकट करो। जो माननीय अध्यक्ष की वैसे में जो तय हुआ है, सभी माननीय सदस्यों ने तय किया है और स्पेशली पारिक साहब ने जो कहा है, दूली साहब ने जो कहा है कि ये शब्द आपने वहां पूर्ण रूप से एग्री किया है, उसमें विड्रॉ होना ठीक नहीं है। मेरा आपसे अनुरोध है, सदन में अपनी बात कहने से, सदन में किसी की आसन के प्रति सम्मान करने से आदमी छोटा नहीं होता है, आदमी बड़ा होता है। आपको जो भी आपका आसन के प्रति जाने में जो रहा है, पारिक साहब जैसा कह रहे हैं, मेरा आपसे समझने, आप कह दें कि मेरे से कोई हुआ है तो मैं खेद व्यक्त करता हूं, इतनी बात हुई, काम आगे चलेगा, रुकेगा नहीं। मेरा आपसे पुनः अनुरोध है, मेरी रिक्वेस्ट है, जैसा पारिक साहब कह रहे हैं, मान ली बात। पक्ष में बात हुई है उसके मुताबिक ये करेंगे, क्योंकि हम जनता के मुद्दों पे चर्चा करना चाहते हैं। इसलिए पहले जहां से शुरुआत हुई उनके शब्दों, आप सुनिए मेरी बात, ऐसे नाड़ हलाने से नहीं चलता काम। आप मेरी बात सुनिए, मैं चेयर को निवेदन करूंगा कि जब शुरुआत जिससे हुई वो अगर अपनी बात ही कहने को तैयार नहीं है तो मेरे शब्दों का क्या महत्व है? फिर 1.5 लोग कैसे टूटेगा, आप बताइए। आप मंत्री की बात सुनूंगा मैं, मुझे लगेगा कि इन्होंने वास्तव में रियलाइज किया है तो मैं 4 बार कर लूंगा, लेकिन मंत्री रियलाइज नहीं करे और मैं उससे पहले रियलाइज कर लूं, यह संभव नहीं है। मेरा माननीय अध्यक्ष, एक मिनट, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब सारे सभी वरिष्ठ सदस्यों के मामले में सब तय हो गया, सबने पूर्ण रूप से एग्री किया, उसके बाद शब्दों का फेरफार करना मुझे जचेगा नहीं जचेगा, ये इस सदन की और वरिष्ठ सदस्यों का अपमान है। ये आप वहीं कहते थे भाई मैं नहीं करूंगा, तो जो भी अव्यवस्था होगी। अब वहां तय होने के आने के बाद, स्पष्ट रूप से तय होने के आने के बाद, अपने स्वयं के वरिष्ठ सदस्यों की मौजूदगी में तय होने के बाद, और यहाँ पारिक साहब स्वयं कह रहे हैं कि नहीं भाई अपने तय हुआ है, आपके स्वयं कह रहे हैं, जूली साहब स्वयं कह रहे हैं, और उसके बाद इस तरह शब्दों का फेरफार करना मेरे समझ में उचित नहीं है। बड़ा दिल दिखाना चाहिए और आपको खेद व्यक्त करना चाहिए। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपका आभारी हूं कि आपने निलंबित होते हुए भी मुझे बुलाया और मैं चौथी बार चुनकर गया हूं, तो मैं समझता हूं कि आसन का सम्मान और 1.5 लोग कैसे टूटना चाहिए। लेकिन 1.5 लोग की शुरुआत जब मंत्री से हुई है तो मंत्री अपनी बात कहते, फिर मैं कहूंगा ना, कहां दिक्कत आ रही है? मैं 1.5 लोग, मैं तो ऊपर डायस पे आने पे क्षमा चाह रहा हूं, खेद जो भी है वो तो विषय को तो अपन चलेंगे, वो तो अगर माननीय अध्यक्ष महोदय चढ़े, माननीय अध्यक्ष महोदय अपमान है, एक मिनट, मुझे डेस्क पर क्यों आना पड़ा? तो मेरा ऐसा मानना है कि माननीय मंत्री महोदय की अमर्यादित टिप्पणी से शुरू होकर के जो हमारे द्वारा 5 सदस्यों के साथ मेरे द्वारा डेस्क पर जाना और उसके बाद में 3 दिन तक गतिरोध होना, चाहे वो सदन के अंदर सदन की कार्यवाही चलने के दौरान हुआ हो, चाहे वो जब यहां पर सदन नहीं चला हो उस वक्त हुआ हो, वो संपूर्ण जो घटनाक्रम है वो वास्तव में खेदजनक है हमारे सबके लिए। क्योंकि खेदजनक इसलिए है कि हम जनता के मुद्दों के लिए आए हैं और आपके नेतृत्व में आपके द्वारा यहां पर हम सबको सुविधा प्रदान की जाती है कि वो अपने अपने इलाके की बात करें। तो मैं तो आपसे यही आग्रह करूंगा कि आसन का हमेशा सम्मान रहा है, आगे भी रहेगा। संपूर्ण घटनाक्रम शुरू से लेके आखिरी तक जो भी हुआ
वो निश्चित रूप से खेदजनक है, क्योंकि जनता के सवाल के लिए यहाँ आते हैं, हमारा व्यक्तिगत कोई काम नहीं होता है। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आगे भी हम लोग हमारे नेता प्रतिपक्ष सम्मानीय जूली साहब जी के नेतृत्व में यहां पर प्रतिपक्ष आपको ये विश्वास दिलाता है कि आसन का सम्मान हमेशा बना रहेगा, इसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं आएगी। जहां भी जिस तरीके की बात आए, मैं आपसे आग्रह करूंगा, चाहे हमारी तरफ से आए, आप हमें टोके, डांटें, व्यवस्था दें, जो भी करें, यह आपका अधिकार है। लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से शुरुआत हो तो फिर दिक्कत आती है, इसलिए दोनों तरफ से आप जो भी अपनी व्यवस्था दें उसमें दे देंगे। आपकी व्यवस्था के मुताबिक हम सदन को चलाएंगे। इसलिए मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी घटनाक्रम हुआ पूरा जब सदन चलने के दौरान शुरू से लेकर आखिरी तक, वो वास्तव में खेदजनक है। और जो हाउस के एडजोन के दौरान भी हमारे द्वारा कोई भी शब्द किए गए हैं, वो शब्द अमर्यादित हों, नहीं होने चाहिए। ये मैं खुद स्वीकार करता हूं कि वो शब्द भी अच्छे होने चाहिए, चाहे वो सड़क पे कहें, सदन में कहें, चलने के दौरान कहें, चाहे बाहर कहें, वो अच्छी बात नहीं है। हम भी इसको खुद महसूस करते हैं। इसलिए आप हमें संरक्षण प्रदान करें और इस गतिरोध को आपने समाप्त करने की जो पहल की है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये गतिरोध समाप्त होगा और इसको आगे चलेगा। धन्यवाद। माननीय मंत्री ने अवांछित लोकसभा में अध्यक्ष महोदय जस्टिफाई कर रहे हैं, तो यदि आप नहीं कर रहे हैं तो मैं इससे सहमत नहीं हूं। तो मैं सदन की कार्रवाई आधे घंटे के लिए स्थगित करता हूं। चलो कोई। सदन में जो लोग निलंबित हैं उनमें से वैसे तो निलंबन समाप्ति के पहले वो सदन में नहीं आ सकते, लेकिन उनमें से एक गोविंद सिंह डोटासरा को विशेष अनुमति के लिए केवल वो अकेले सदन में आए, अपनी बात कहें। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपने बड़ा दिल दिखाया और सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के साथ में आपने वार्ता करके बड़ा दिल दिखाते हुए इस गतिरोध को तोड़ने की पहल की है, गतिरोध को समाप्त करने की पहल की है। इसके लिए पूरा सदन आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि प्रतिपक्ष अपनी बात सदन के माध्यम से आपकी अनुमति से ही कह सकता है, और जब से आपने अध्यक्ष के पद पे आसीन हुए हैं तब से हमेशा आपने प्रतिपक्ष को संरक्षण प्रदान किया है। ये बात कहने में मुझे किसी तरीके का कोई शंका नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि आपने हमेशा ध्यान रखा है और आगे भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आपसे अपेक्षा करता हूं आसन से कि आप हमेशा प्रतिपक्ष को, जो केवल यहां सरकार के समक्ष जनता की बात कहने के लिए आता है, उसको आप संरक्षण प्रदान करेंगे, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं। माननीय जो गतिरोध उत्पन्न हुआ, माननीय कैबिनेट मंत्री जी ने भारत रत्न स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी पूर्व प्रधानमंत्री जी के लिए अमर्यादित टिप्पणी की और उसको प्रतिपक्ष एक्सपंज कराना चाहता था, उससे गतिरोध शुरू हुआ। फिर आक्रोश के अंदर हम लोग माननीय अध्यक्ष महोदय आपसे गुहार लगाने के लिए टेबल तक भी चले गए और उसके बाद में 2-3 दिन तक वार्ता नहीं हुई और ये जो गतिरोध बना रहा, हमें हाउस में रहना पड़ा। लेकिन हाउस में भी आपने हमको पूरी तरीके से संरक्षण प्रदान किया, सारी व्यवस्थाएं की। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, जी हाँ, बांसवाड़ा की खबरें हमारे साप्ताहिक समाचार पत्र BN भोर नायक साप्ताहिक समाचार